मौसम का मिजाज जो है बेहद डराने वाला है। दिल्ली में AQI एक बार फिर से बढ़ गया है, ऊपर से ठंड बढ़ती जा रही है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, 350 के पार पहुंच गया है दिल्ली का ओवरऑल AQI। कई इलाकों में 400 के भी बेहद करीब है दिल्ली का AQI। प्रदूषण रोकथाम पर CAQM का ये बड़ा एक्शन है। 16 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ठंड भी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ दिल्ली का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। 350 के पार है दिल्ली का ओवरऑल AQI। जो गिरावट का सिलसिला हम देख रहे थे, उसमें अचानक ही एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, जहां हार्ड गला देने वाली ठंड परेशान कर रही है, तो वहीं AQI भी एक बार फिर से बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है AQI के आंकड़े को लेकर? बिल्कुल रंजना, देखिए जो आज का एक्यूआई है वो 350 के पार कर चुका है। ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल जो है 400 के या तो करीब है या फिर 400 के भी पार हो चुका है। और ये वो हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां पर अक्सर एक्यूआई लेवल सबसे ज्यादा दर्ज किया जाता है। उन्हीं इलाकों में एक्यूआई इस वक्त जो है 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। और एक बार फिर से अचानक से बड़ा उछाल आया है एक्यूआई लेवल में। तो ये स्थिति दर्शाती है कि प्रदूषण से निजात जो है वो अभी तक राजधानी को नहीं मिल सकी है। और पूरी सर्दियों में जो है अब तक देखा गया है, या फिर पिछले नवंबर से लेकर आज तक बात करें, अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है कि दिल्ली को स्वच्छ हवा मिली हो, क्योंकि एक्वाई लेवल जो है वो 200 के नीचे ही नहीं गया। अभी तक लगातार जो है वो 200 से लेकर 400 के बीच में एक्वाई लेवल बना हुआ है। और कई दिन ऐसे भी दिल्ली में देखे गए जो कि ओवरऑल एक्वाई जो है 450 के भी पार दर्ज किया गया। हालांकि अभी स्थिति जो है वो लगातार खतरनाक बनी हुई है। बिल्कुल, स्थिति खतरनाक बनी हुई है। AQI में एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। विशाल, ऐसे में सवाल ये उठता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद AQI के स्तर में गिरावट नहीं आ रही, और अगर आती है तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलता है। ये जो पैटर्न है, ये सवाल ये भी खड़ा करता है कि क्या कमी रह गई है जो एक्शन प्लान सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो जागरूकता की भी कमी है, क्योंकि सरकार द्वारा या सीएक्यूएम द्वारा जब ग्रैप 3 और 4 के नियम लगाए जाते हैं, उन नियमों का भी लगातार उल्लंघन जो है आम लोग भी करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि उन नियमों का सख्ती से पालन करवाए। तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनता है। दूसरा, दिल्ली में जो सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाली स्थिति है वो ट्रैफिक की वजह से उत्पन्न होती है। तो जो गाड़ियों के निकलने वाला जो प्रदूषण है, वो भी दिल्ली में सबसे बड़ा एक एक्स फैक्टर होता है प्रदूषण को बढ़ाने वाला। दूसरी ओर प्रकृति भी इस वक्त दिल्ली का साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आसमान में जो धुंध है, कोहरा है, वो भी साफ तौर पर छाया हुआ है। दूसरी ओर जो काफी दिनों से एक स्थिति बनी है, वो भी अभी जस की तस बरकरार है। और ऐसे में अब सीएक्यूएम की तरफ से प्रदूषण रोकथाम के लिए प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। और जो लोग इस प्रदूषण रोकथाम के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। हाल ही में सीएक्यूएम की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि 16 ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो कि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन कर रही थी, उनको जो है उन पर सख्त कार्रवाई भी हुई है और उनको बंद भी किया गया है। जिसमें से एक दिल्ली जो है हरियाणा में है, एक राजस्थान में है, और एक आसपास के इलाकों में है। सोनीपत में 14 ऐसी इकाइयां हैं। तो ये जो है सीएक्यूएम का बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। बिल्कुल, CAQM का एक्शन भी लिया गया है प्रदूषण पर रोकथाम के लिए। औद्योगिक इकाइयों को बंद भी कर दिया गया है। लेकिन देखिए विशाल, हम रोज़ाना AQI पर डिस्कस करते हैं, बढ़ते पॉल्यूशन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं विश्व में जिन्होंने पॉल्यूशन को कंट्रोल में किया है। चाहे आप बीजिंग की बात कर लीजिए, अभी हाल ही में दिल्ली में जो चाइना की राजदूत हैं, डिप्लोमेट हैं, उन्होंने भी उदाहरण पेश किया था कि बीजिंग ने कैसे कंट्रोल किया। तो क्या हमें ऐसे शहरों से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे राज्यों से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है? कैसे जब ये देश जो है, जो AQI के बड़ी मार को झेल रहे थे, जहां 500 के पार AQI पहुंच गया था, जब वहां स्वच्छ हवा हो सकती है तो राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती? क्या सीख लेने की ज़रूरत नहीं है?
बिल्कुल, देखिए ऐसे समय में जब हमारे नीतियाँ जो हैं वो प्रदूषण रोकने के लिए कारगर नहीं साबित हो रही हैं, तो ज़ाहिर तौर पर हमें दूसरे देशों से जो है गाइडेंस लेनी चाहिए, ताकि बाहर जिस तरह से प्रदूषण को रोकने में, उसको कॉम्बैट करने में सफलता हासिल हुई है, वो स्थिति दिल्ली में भी हो सके। क्योंकि इस वक़्त दिल्ली जो है ना केवल देश का बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है, और ये अक्सर इसकी रैंकिंग जो है टॉप 10 में ही आती है। तो इसीलिए दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या है वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। इसको खत्म करने के लिए सरकार को ज़रूरत है कि विदेशी टेक्नीक का जो है इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। साथ ही साथ विशाल, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 400 के पार AQI बना हुआ है। कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर 400 के पार AQI बना हुआ है राजधानी में? देखिए, अगर सबसे ज़्यादा इक्वल लेवल वाले इलाकों की बात करें, तो इस वक़्त मुंडका और जहांगीरपुरी, वज़ीरपुर और बवाना जैसे जो इलाके हैं, जो ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाके हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, उन्हीं हम्म। इलाकों में इक्वल लेवल जो है इस वक़्त 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। वाले बाकी जो अन्य इलाके हैं, वहाँ भी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, हम्म। क्योंकि इक्वल लेवल लगभग सभी इलाकों में 350 और 400 के बीच ही दर्ज किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।